हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर आए हूँ क्लास 10th विज्ञान साइंस का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। जो 2025 की परीक्षा देने जा रहे हैं, 2025 की परीक्षा देने जा रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है यहाँ, क्योंकि यहाँ पर मैं वायरल प्रश्न पत्र, वायरल क्वेश्चन लेकर आया हूँ। देखिए यहाँ पर 100 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा जो मैं यहाँ पर जो वीडियो लेकर आया हूँ, क्योंकि इसमें देखो जो आपका रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, सब कुछ इसमें टॉपिक कवर करूंगा, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट वायरल प्रश्न लेकर आए। देखो वायरल टॉपिक 2018, 19, 20, 22, 23, 24 जो लगातार बोर्ड में आए हैं, मैं यहाँ पर वही प्रश्न को आपको बताऊंगा, वही टॉपिक बताऊंगा। यदि आप वो अच्छे से टॉपिक को कवर कर लेते हो, पढ़ लेते हो, अभी से तैयारी कर लेते हो अच्छे से, तो मेरी गारंटी आपका 100 में 100 नंबर कहीं नहीं जाएगा। बस यह टॉपिक कर लो, बस ये टॉपिक कर लो, जितने मैं टॉपिक बता रहा हूँ इतने अच्छे से तैयार करो, बढ़िया, आपका 100 में 100 नंबर आ जाएगा। आपको मैं विकल्पी के लिए बताऊंगा कहाँ से आपको अच्छे से तैयार करना और कहाँ से विकल्पी के प्रश्न बनते हैं। पूरा वीडियो इस वीडियो में के अंत में आपको बताऊंगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम रसायन विज्ञान के टॉपिक कवर करूंगा, जीव विज्ञान के और भौतिक विज्ञान के, इनमें कवर करूंगा। तो चलो वीडियो को शुरू करता हूँ। देखिए पहला हमारा क्या है, रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रश्न बनते टॉपिक है। देखिए रसायन विज्ञान का केमिस्ट्री का है। पहली क्या अभिक्रिया इसमें, रेडॉक्स अभिक्रिया। आपको देखो, आपको क्या करना, कॉपी पर में नोट करना और या टिक लगा लो और उनको अच्छे से तैयार कर लो। पहली क्या अभिक्रिया हो गई, रेडॉक्स अभिक्रिया। दूसरा क्या है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। आपको ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। संक्षारण क्या है, विकृतगंधता क्या है, इस पर टिप्पणी लिखना है। यह सब अभी आपके टॉपिक हैं, इनको अच्छे से आपको लिखना है कॉपी पर, उनको तैयार करना है। और संयोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं क्या हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये यहाँ पर मैं टॉपिक लिख रहा है, लेकिन इनको विस्तार से आपको लिखना होगा। व्यंजक चूर्ण बनाने की विधि, 2 उपयोग आपको लिखना होगा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या है, बनाने की विधि, उपयोग आपको बताना होगा। धावन सोडा, धावन सोडा का बनाने का उपयोग, विधि, आप ये सब आपको बताना होगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इन्हीं से प्रश्न बनते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है, इनका उपयोग क्या होता है, ये आपको इसमें बताना है। अगला देखो टॉपिक क्या है, जिप्सम। जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम कैसे प्राप्त करेंगे, या जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाएंगे, इन पर आपको प्रश्न अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि ये आपका 2-2 नंबर में पक्का आता है। अगला हमारा टॉपिक की पूरी साइंस की मैं यहाँ पर तैयारी करवाने वाला हूँ। तो वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। खनिज एवं अयस्क में अंतर बताना है आपको। खनिज और अयस्क में अंतर क्या होता है ये आपको बताना है। सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी क्या है ये आपको अच्छे से आपको बताना है। कौन सी विधि क्या होता है। सजातीय श्रेणी उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, ये आपको सारे नोट कर लेना। और देखिए संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एल्किन, एल्किन, एल्काइन, इन पर आपको टिप्पणी लिखनी है, यौगिकों पर निर्माण लिखना है। हाइड्रोकार्बन की दहन अभिक्रिया क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साबुनीकरण, साबुनीकरण पर आपको टिप्पणी लिखना है। मिसेल पर टिप्पणी लिखना है। एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल बनाने की विधि, उपयोग और रासायनिक समीकरण आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं यहाँ पर। अगला क्या है, क्यून अभिक्रिया। क्यून अभिक्रिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। एस्टरीकरण अभिक्रिया, क्या, एस्टरीकरण अभिक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्टरीकरण अभिक्रिया। इसके बाद देखो आईयूपीएसी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अगर आईयूपीएसी आपको नहीं आता है तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जाकर आप देख सकते हो। आईयूपीएसी मैंने ट्रिक के साथ बताया हूँ, आप दूसरा वीडियो आपको देखना ही नहीं पड़ेगा, बस आईयूपीएसी एक बार हमारे वीडियो देख लेते हो तो आपको वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जाकर देख सकते हो। तो इस प्रकार से 18 टॉपिक है आपके केमिस्ट्री में, सारे मैंने इंपॉर्टेंट लाए हैं। ये अच्छे से इनको तैयार करते हो तो मेरी गारंटी आपको इससे बाहर से पेपर बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये मैं विस्तार से आपको पढ़ना है, मैं टॉपिक लेकर आया। इसके बाद मैं जीव विज्ञान पर चलता हूँ। जीव विज्ञान, इस पर मैं महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर अच्छी अगर कवर करते हो, मेरी गारंटी इसके बाहर से आपका पेपर बनता ही नहीं। देखो लार में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, लार में कौन से, अब आपको कहोगे 20 विकल्पी आते हैं ना, 20 नंबर के विकल्पी, वो कहाँ से तैयार करोगे। मैं आपको ऐसी क्वेश्चन बैंक बता दूंगा, वहीं से आपका पेपर बनता है। मैंने पिछली जो 2024 के पेपर हुए उनमें से मैंने मैच किया था, सारे प्रश्न उसी से बनकर आए थे। तो मैं आपको अंत में बता दूंगा कौन सी वो क्वेश्चन बैंक है, उससे आपको खरीद कर आप पढ़ सकते हो। आक्षिक तथा अनाक्षिक श्वसन में अंतर बताइए, आपको आक्षिक तथा अनाक्षिक में श्वसन में अंतर बताना है। रुधिर एवं लसिका में अंतर आपको बताना है। ये अच्छे से सब
ये देखो टॉपिक वाइज है ना, इनके अंदर विस्तार से आपको अच्छे से पढ़ना है। धमनी तथा शिरा में अंतर बताना है आपको, धमनी और शिरा में अंतर क्या है ये आपको इसमें बताना है। अगला देखिए वक्राण नेफ्रॉन क्या है, वक्राण और नेफ्रॉन क्या है ये आपको इस पर लिखना है। पौधों में वातरंत्रों की उपयोगिता क्या होती है, ये पौधों में वातरंत्र होते हैं, मतलब जो पत्तियों में आपके क्या होते हैं, इस प्रकार से आपका चिन्ह बने होते हैं, उनका आपका क्या उपयोग होता है ये आपको बताना है। पोषण किसे कहते हैं, पोषण कितने प्रकार के होते हैं ये आपको उनका स्वपोषी, परपोषी, विषमपोषी ये सब होते हैं। पाचन, पाचन का मतलब होता है पाचन क्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए, तो ये अच्छे से पढ़ना। हृदय क्या है, हृदय का सचित्र वर्णन करना आपको होगा। दोहरा संचरण पर टिप्पणी लिखना, ये इंपॉर्टेंट है, दोहरा संचरण पर टिप्पणी लिखना। वक्राण, वक्र पर आपको टिप्पणी लिखना। वातुपसर्जन क्या है, मेरुरज्जु क्या है, विस्तार से वर्णन कीजिए। प्रतिवर्ती क्रिया, ये आपको सब अच्छे से पढ़ लेना है, कवर कर लेना है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। इसके बाद आपका क्या है, पूर्वभवन पर आपको अच्छे से पढ़ लेना। परिवार नियोजन, इस पर अच्छे से पढ़ना, इसकी विधि क्या है रोकने का। पुष्प की अनुदैर्ध्य कार्य का सचित्र वर्णन करना है। निषेचन, निषेचन पर आपको टिप्पणी लिखना है, दोहरा निषेचन क्या होता है ये सब आपको अच्छे से लिखना है। मानव के नर जनतंत्र, पुरुष और स्त्री का, ये अच्छे से आपको पढ़ लेना है, कवर कर लेना है। ये चित्र भी अच्छे से बना लेना है, क्योंकि ये तो आपका बोर्ड में आता ही आता है। डीएनए तथा आरएनए में अंतर आपको लिखना होगा। लिंग गुणसूत्र निर्धारण आपको बताना होगा, पूरा एक्स वाई 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 ये सब सिस्टम आपको अच्छे से बताना होगा। मेंडल के नियम आपको अच्छे से आपको बताने होगा। इस प्रकार से इसमें 21 टॉपिक हैं। यदि मेरी गारंटी है तो 21 टॉपिक अच्छे से पढ़ते हो तो मेरी गारंटी आपका पूरा जीव विज्ञान का पेपर इसमें आ जाएगा। इसके बाद देखो भौतिक विज्ञान की मैं बात करता हूँ। भौतिक विज्ञान क्या है, भौतिक विज्ञान फिजिक्स में देखो जो मैं टॉपिक यहाँ पर लेकर आया हूँ, परावर्तन के नियम। आपको क्या करना है, परावर्तन के नियम अच्छे से आपको पढ़ने हैं, तभी आप अच्छे नंबर ला सकते हो। परावर्तन के पूरे नियम विस्तार से और चित्र सहित वर्णन करना। अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में सी में अंतर, यानी अपवर्तनांक एन व सी में हमको अंतर बताना है, इसमें अच्छे से आपको संबंध बताना है। गोली दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इन पर अच्छे से आपको विस्तार से पढ़ लेना है। इसके बाद निकट दृष्टि दोष, दोष क्या है, दोष कितने प्रकार के होते हैं, निकट दोष पर विस्तार से वर्णन कीजिए। दूरदृष्टि दोष क्या है, दूरदृष्टि निवारण क्या है, नियम क्या है, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। देखो ये मैं टॉपिक लाया हूँ, ये प्रश्न नहीं टॉपिक है, इनके अंदर प्रश्न जो बहुत से बनते हैं। प्रिज्म का अपवर्तनांक बताना आपको, प्रिज्म का अपवर्तनांक। मानव नेत्र सचित्र वर्णन करना, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन अच्छे से करना है। इसको वर्ण विक्षेपण क्या है, वर्ण विक्षेपण कितने प्रकार से होता है, वर्ण विक्षेपण में प्रिज्म में सबसे कम सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसकी होती है, ये चीज़ आपको अच्छे से पूरा पढ़ लेना है। विद्युत प्रतिरोध क्या है, विद्युत प्रतिरोध क्या है, इसका चित्र सहित वर्णन कीजिए। श्रेणी क्रम में पाठ्य क्रम में जो सूत्र प्राप्त होता है ना, R1 बराबर 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ये आला सूत्र, ये और पास करो 1/R1 R बराबर 1/R1 1 प्लस R2, ये वाला प्रश्न आपको अच्छे से पढ़ लेने। 1 किलोवाट घंटा क्या है, 1 किलोवाट घंटा क्या है। ओम का नियम अच्छे से पढ़ना, सचित्र वर्णन करना आपको। चुंबकीय बल रेखाएं क्या हैं, मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच का नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक का सूत्र आपको प्राप्त करना है। तो इस प्रकार से हमने भौतिक विज्ञान के 15 टॉपिक हैं, अच्छे से आपको लिखकर कवर करना है। वीडियो अच्छा लगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यदि आप एक बार नहीं समझ में दोबारा आप लिख सकते हो, वीडियो दोबारा देखकर भी आप लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।